हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग समझने वाले हैं इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के टॉपिक को। आइए लेट्स सी समझते हैं। देखिए गाइस, जैसे डिफरेंशियल में जब फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं, इसी टाइप से इंटीग्रल में भी फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं। फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट में कैसे, जैसे u एंड v दो फंक्शन है, ये आपको इन दो फंक्शनों का क्या करना है, ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में, तो आप इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। देखिए, u को एज इट इज रखिए, इंटीग्रल ऑफ v ऑफ dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ u, यानी जिसको आपने एज इट इज रखा है उसका डिफरेंशियल, फिर वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, जो इन दोनों को पूरे को सॉल्व करके आएगा उस पूरे का इंटीग्रल। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं आया समझ में तो मैं दोबारा समझाता हूँ उस पॉइंट को। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड ऑफ डी एक्स। आपको करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड करना है, माइनस डिफरेंशियल ऑफ आपको करना है फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल करना है सेकंड फंक्शन, जो इन दोनों को पूरे को सॉल्व करके आएगा उस पूरे का इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है। आई होप अब आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें शर्त ये होती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन किसको। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आप डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया करते थे तो उस सिचुएशन में डिफरेंशियल के केसेस में आप फर्स्ट और सेकंड किसी को भी लेट कर लिया करते थे, बट यहाँ पर आपको सोचना होगा कि फर्स्ट किसको बोलना है और सेकंड किसको कॉल करना होगा। देखिए गाइज, आपके लिए फर्स्ट फंक्शन को जब आपको चूज करना हो, आपको चूज करना है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कैसे चूज करेंगे आप लोग, उसके लिए एक पॉइंट समझेंगे हमेशा। एक वर्ड होता है आइलेट, इस वर्ड का फोकस करेंगे। आइलेट वर्ड में जो सबसे पहले आएगा उसे आप फर्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे। आइलेट वर्ड में जो सबसे पहले आएगा उसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। आई मतलब इनवर्स, जितनी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी वो सब आई में चली जाएंगी, ठीक है। एल मतलब लॉगैरिथमिक, जितने भी लॉग के कॉन्सेप्ट होंगे वे सभी किस में जाएंगे, एल में जाएंगे। ए मतलब एलजेब्रा, ओके। एलजेब्रा मतलब जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल टाइप, कांस्टेंट पॉलिनोमियल टाइप के। टी मतलब होती है ट्रिग्नोमेट्री, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वे सब आएंगी। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, ओके। तो ये आइलेट वर्ड है जिसमें आपको चूज करना होगा अपना एक फर्स्ट फंक्शंस को, ओके गाइस। अब गाइस, इसमें जो भी एक्सपोनेंशियल का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर एक्स टाइप के कॉन्सेप्ट, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है आपके पास, एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। तो आइलेट वर्ड में जो सबसे पहले आएगा उसको आप कॉल करेंगे फर्स्ट फंक्शन। क्या कॉल करने वाले आप उसको, फर्स्ट फंक्शन। आई होप यहाँ तक पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। आइए समझते हैं अब कॉन्सेप्ट को। देखिए, लेट्स सी, कोई एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं गाइस। एक एग्जांपल है आपके पास, सपोज दैट इंटीग्रल सॉल्व करना है एक्स कोस एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रल है आपके पास। अब इसमें ये देखिए, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आता है, अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री। तो आप देख रहे हैं अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। तो यानी अलजेब्रा वाले कॉन्सेप्ट को आप फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट को आप सेकंड फंक्शन कॉल करेंगे, ओके। यहाँ तक बातें ओके। तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा को, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री कॉल कर। देखिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रल ऑफ डीएक्स प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। ये अप्लाई करके डायरेक्ट चलेंगे। जो मैंने अपना फॉर्मूला समझाया है उसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जैसे ही आप इंटीग्रल सॉल्व करते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, ओके। यहाँ तक पॉइंट आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस, ओके। बस अब आपको क्या करना रहेगा, केवल ओनली इंटीग्रल करना रहेगा। एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है गाइस, साइन एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी यानी 1, एक्स का डिफरेंशियल एक्स रेस्पेक्ट में 1, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स ऑफ टी एक्स प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। अब गाइज आप बताइए कितना आपके पास गेट हो गया, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल प्लस के कॉस एक्स प्लस सी,
दैट्स सॉल्व गाइज। आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या करना है। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। अब देखिए कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करें तो हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जब फंक्शंस किस में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प लेंगे और उसमें आइलेट वर्ड को ध्यान रखेंगे। आइलेट वर्ड में जो सबसे पहले आएगा आप उसको कॉल करेंगे फर्स्ट फंक्शन गाइज। ओके गाइज ये जो इंटीग्रेशन में पार्ट्स है वो एक क्वेश्चन में एक बार भी लग सकता है, 2 बार भी अप्लाई हो सकता है, 3 बार भी अप्लाई हो सकता है। हम जब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में हमें मिलते रहेंगे। ओके गाइज, आइए गाइज एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स सी गाइज, देखिए एक एग्जांपल है गाइज, उसको बहुत ध्यान से समझना गाइज आप। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है, इंटीग्रल सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स का आपको। ओके तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, इस पॉइंट को समझिए, आप ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को कि आपको करना क्या है गाइज। देखिए आपको पास लिखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स ऑफ डी एक्स। मैंने क्या किया गाइज इस कॉन्सेप्ट में, वही फिर से ट्रिग्नोमेट्री को हम सेकंड, अलजेब्रिक को फर्स्ट, क्योंकि आइलेट वर्ड में जो सबसे पहले आता है उसको फर्स्ट और नेक्स्ट वाले को सेकंड। तो आइलेट वर्ड में अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके गाइज, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, जो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा पूरे कंप्लीटली उसका इंटीग्रल गाइज। ओके तो अब देखिए कितना गेट हो गया गाइज, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल गाइज माइनस के कॉस एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गाइज 2x, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस के कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। ओके गाइज, यहाँ तक पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइज। अब देखिए गाइज कितना लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस के 2 बाहर आ गया, अब आपके पास इनटू में रह गया एक्स कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी। तो देखिए फिर से क्या आ गए, 2 फंक्शन फिर से प्रोडक्ट में आ गए आपके पास। और इसी टाइप के क्वेश्चन को मैंने अभी आपको सॉल्व कराया था। जब फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, देखो दोनों फंक्शन फिर से आ गए, किस में आ रहे हैं, प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो इसका इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं गाइज, अभी आपने इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया था, इसी एग्जाम्पल को, ये रहा एक्स कोस एक्स को, यानी एक्स वाले को फर्स्ट फंक्शन, कोस एक्स वाले को सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रल करेंगे, जिसमें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हुए सेकंड का इंटीग्रल किया, माइनस जिसको आपने एज इट इज रखा उसका डिफरेंशिएट किया, फिर वंस अगेन इंटीग्रल किया सेकंड फंक्शन, फिर पूरे को सॉल्व करके डिफरेंशियल इंटीग्रल को सॉल्व कर जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रल किया हुआ है आपने। तो आपको जो वैल्यूज गेट हुई वो ये गेट हुई, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, यानी इट मीन्स गाइज जब मैं इसका इंटीग्रल लिखूंगा यहाँ पर एक्स कोस एक्स प्लस सी आया हुआ है आपके पास, तो आप इसे यूज कर सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस के 2 इंटू एक्स साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स प्लस के सी। आई होप गाइज ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। ओके तो गाइज इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कॉन्सेप्ट को हम डील किया करते हैं गाइज। ओके गाइज चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, आइए समझते हैं, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज तो अब गाइज समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है एक्स cos इनवर्स x इज डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो आप इस टाइप के इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, पॉइंट को ध्यान से समझिए गाइस। आपको डायरेक्ट भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में मिल सकते हैं, आपको इनडायरेक्ट वे में भी 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में मिल सकते हैं, बट आपको समझना होगा जिस टाइप से आप आगे एक्सरसाइज या आगे के टॉपिक्स करते जा रहे हैं, प्रीवियस वाले टॉपिक डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको यूज़ करने को मिलेंगे। ओके गाइज देखिए गाइज यहाँ पे 2 फंक्शन प्रोडक्ट में, पर तीसरा फंक्शन इसके डिवाइड में। मैंने आपको सिखाया केवल जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उस टाइप को आप इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, पर यहाँ पे अरे 2 फंक्शन तीसरा फंक्शन उसके डिवाइड में आपको मिल रहा है। तो पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाले सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ कर सकते हैं क्या। ओके गाइज तो प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट से मैच कर सकते हैं कि आप ध्यान से देख रहे हैं, एक चीज़ पॉइंट को समझें। देखिए कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल जस्ट उसके बराबर में रखा हुआ है, मिल गया। तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करने वाले हैं कि कोस इनवर्स एक्स को टी, तो बताओ कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में होते हैं, इजकल टू डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी। तो इट मीन्स डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस पे कितना आ गया, माइनस के डी टी। ये तो आपके पास ये आ गया। अब इनटू में क्या बचा आपके पास, एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से गेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा cos t, एंड cos इनवर्स x के रिप्लेस पे कितना आ गया, इंटू टी। तो आपके माइंड में एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये बन गया t cos t
तो आपके कॉन्सेप्ट में आ गया गाइस टी कॉस टी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को कैसे आप डील करेंगे गाइस, ठीक है ना। अब इसको हमें समझना बहुत ध्यान से होगा कि आपके पास टी कॉस टी आ गए तो इट मीन्स क्या हो गया, दो फंक्शन किस में आ गए आपके पास, अब प्रोडक्ट में आ गया। अब दो फंक्शन जब आपके पास प्रोडक्ट में आ गए तो आप क्या अप्लाई करने वाले हैं, अब आप लोग एक प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने वाले हैं। क्या अप्लाई करेंगे, एक प्रोडक्ट रूल। ध्यान से समझना प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे गाइस। देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में टी एक कॉस टी, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फिर से वही लेट करने वाला प्रोसेस आता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन किसे लेट करेंगे, टी को, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री को। पहले अलजेब्रा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ करेंगे सेकंड फंक्शन कॉस टी ऑफ डी टी, माइनस डिफरेंशियल ऑफ करेंगे आप लोग फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल करेंगे ऑफ सेकंड फंक्शन, ऑफ इस पूरे का इंटीग्रल कर देंगे ऑफ डी टी प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। ओके गाइस, अब मुझे बताइए कितना गेट हो गया आपके पास, माइनस टी, कॉस टी का इंटीग्रल कितना हो गया पास साइन टी, टी का डिफरेंशियल टी के डी टी के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, कॉस टी का कितना हो गया प्लस साइन टी ऑफ डी टी प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, माइनस टी साइन टी माइनस साइन टी का इंटीग्रल प्लस के कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। अब टी क्या था आपके पास, टी था आपके पास कॉस इनवर्स एक्स। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना जो ट्रिग्नोमेट्री बन के आई है आपके कॉन्सेप्ट में साइन टी कोस टी, ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्री बन के आ रही है गाइस, इनकी वैल्यूज हमें राइट ट्राइंगल बना के ही गेट करनी होगी, क्योंकि आपने कॉस इनवर्स एक्स को टी कहा था। तो इट मीन्स टी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, सॉरी आपके पास हो गया x इज इक्वल टू कॉस टी, इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितना आ गया आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इनकी सबकी वैल्यू रख दीजिए। t क्या था आपके पास, t था गाइज आपके पास कॉस इनवर्स x, साइन t कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस गाइज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस कॉस टी क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है गाइस। और जो cos t होता है वो क्या होता है गाइस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। दैट्स सॉल्व गाइस, ये इसका फाइनल आंसर होता है। तो आई होप गाइस आपको ये टाइप भी क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके गाइस, गाइस चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। लेट्स सी गाइस, ये सभी मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन वो कैसे कैसे डील कराएगा गाइस। ओके, आपको इंटीग्रल जैसे सॉल्व करना हो, सपोज दैट e की पावर x ऑफ साइन x ऑफ dx, तो आपको इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो आप इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, जब भी आपके पास इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाए e की पावर x ऑफ साइन x, e की पावर x ऑफ कोस x, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, जिसका आपको इंटीग्रल गेट करना है गाइज, उसको आप डाल दीजिए फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब एक्सपोनेंशियल और टिग्नोमेट्री में जो पहले आती है वो आती है टिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल आती है बाद में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में चल रहे हैं, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, जो इन दोनों को पूरे को सॉल्व करके आएगा उस पूरे का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। गाइस यहाँ तक आई होप आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। ओके, अब गाइस यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, देखिए साइन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। गाइज फिर से देखिए ये जो दोनों लिखे हुए हैं ये वंस अगेन फिर से एक्स के फंक्शन लिखे हुए हैं, तो फिर से हमें क्या करना होगा, फिर से इसमें अप्लाई करना होगा क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर से वही फर्स्ट फंक्शन जो आइलेट वर्ड में सबसे पहले आ रहा होगा, टिग्नोमेट्री पहले एक्सपोनेंशियल बाद में। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हुए इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इन दोनों को जो सॉल्व करके आएगा उस पूरे का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी, जो चली रही है एक ही बार अप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी को। ओके, यहाँ तक पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको गाइस। तो ई की पावर एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, आप ये बताइए ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स यानी माइनस माइनस प्लस इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। आई होप गाइज यहाँ तक भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइज। अब गाइज एक बात बताइए,
ये क्या लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और आई होप यही हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, ई की पावर एक्स साइन एक्स ऑफ डी एक्स, ये दोबारा से आ गया। तो यानी ये तो फिर से खत्म ही नहीं होने का, क्योंकि फिर इंटीग्रल करूँ फिर कोस आ जाएगा, फिर दोबारा इंटीग्रल फिर साइन आ जाएगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो तुम एक चीज़ नोटिस करो ना कि जो तुम्हें क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स, ये किसके इक्वल लिखा मैंने, इसे आई होप मैंने आई के इक्वल लेके चला हुआ हूँ। तो यानी हमें क्या करना होगा इस कॉन्सेप्ट में, इसके प्लेस पे क्या लिखना होगा, आई। तो जब भी आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बार बार रिपीट होता जाए, यदि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह क्या कर दो, जो फर्स्ट कंडीशन में आपने इसे आई के इक्वल लिखा होगा उसे आई के इक्वल ही लिख देना, बस किसके इक्वल लिख देना, आई के। तो ये माइनस आई बन गया प्लस सी, किसका यूज़ किया आपने, बाय फर्स्ट का यूज़ किया है। यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज आपको। अब गाइज देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों से ई की पावर एक्स कॉमन, ये आ गया साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और जो ये आपके पास माइनस आई था ये किसके इक्वल चला था, आई के इक्वल चला था। जब ये इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 2i प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। यहाँ तक भी क्लियर हो गई बात। तो i इजकल टू किसको हो गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी अपॉन 2 लिख लीजिए, चाहे सी लिख लीजिए, बोथ आर सेम मीनिंग। तो ये इसका इंटीग्रल गेट हो गया गाइज। तो गाइज जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स कोस एक्स, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन को डील करने को कहे तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ तक आई होप गाइज आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। चाहे आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ ले भाई इसका इंटीग्रल सॉल्व कीजिए, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स ऑफ डी एक्स का, तो कोई ट्रबल नहीं, सेम एज इट इज़ फॉलो करेंगे बस। अब क्या आ गया, ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, यानी अब कोई नंबर्स आपको मिल गए, कांस्टेंट क्वांटिटी मिल गई, और सेम हमें एज इट इज़ ही सॉल्व करके चलना है, कोई चेंज नहीं करना है। ओके गाइज आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके। ओके गाइज इस क्वेश्चन को आप करेंगे डू योर सेल्फ गाइज। ओके गाइज आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आइए गाइज समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज देखिए, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है सॉल्व करने के लिए, आपको इंटीग्रल सॉल्व करा रहा है कि गाइज सॉल्व कीजिए टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल, या आपसे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल पूछ ले, या आपसे कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रल पूछ ले, या आपसे इंटीग्रल पूछ ले लॉग एक्स ऑफ डी एक्स का, तो आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हो, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ना जाए, तो गाइज हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को डील करेंगे जिसमें कोई भी कंडीशन आपको गिवन नहीं है और इस टाइप का आपने इंटीग्रल पढ़ा भी नहीं है अभी तक, ना तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलेज में था, ना ये कहीं भी आपने सब्स्टिट्यूशंस या इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाले टॉपिक्स में कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है गाइज। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे गाइज, देखिए जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन को डील करना होगा तो इनकी प्रोडक्ट में क्या लेके चलेंगे गाइज, 1 लेके चलेंगे। यहाँ तक भी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। ओके अब ये देखिए 1 मतलब होता है अलजेब्रा वाला पॉइंट, टेन इनवर्स हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट, तो इनमें सबसे पहले आता है टेन इनवर्स, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको तो हम रखेंगे गाइज एज इट इज़, इंटीग्रल करेंगे हम सेकंड फंक्शन का, माइनस डिफरेंशियल करेंगे आप अपना कौन सा फंक्शन गाइज, फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल करेंगे गाइज अपना सेकंड फंक्शन, और इस पूरे को जो सॉल्व करके आएगा उस पूरे का इंटीग्रल कर देंगे डी एक्स गाइज प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी गाइज। ओके तो गाइज देखिए कितना गेट हो गया आपके पास, टेन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रल कितना गाइज, एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 1 का इंटीग्रल गाइज एक्स ऑफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी गाइज। यहाँ तक बात क्लियर होगी गाइज। देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट का नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, आई होप गाइज आपको मिल भी गया होगा, नहीं मिला तो मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड, तो अब देखो इस पूरे का नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है क्या, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x मिल गया ऊपर, तो क्या बन गया 1/t, क्योंकि नीचे वाले को क्या लेट करेंगे आप t पुट करेंगे, तो ऊपर क्या बनेगा 2x dx बन जाएगा, वो dt के इक्वल हो गया तो 1/t। तो बताओ 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, 1/t का इंटीग्रल होता है लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। दैट्स सॉल्व गाइज। आई होप गाइज ये पॉइंट पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। तो आपको गाइज कोई भी कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए कह दें तो आपको इस सब में क्या करना होगा, प्रोडक्ट में 1 यूज़ करके आपको तब क्वेश्चन को डील करना होगा गाइज। ओके गाइज आई होप गाइज ये पॉइंट पे आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे गाइज। ओके गाइज अब इसमें क्या होता है, कोई एक नोट वाले पॉइंट है, उस नोट वाले पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे इसी इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में। आप यदि इंटीग्रल सॉल्व करो ई की पावर एक्स
कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशियल जस्ट उसके बराबर में लिखा हुआ हो, e की पावर x है पर उसमें दो फंक्शन चल रहे, e की पावर x के साथ कितने फंक्शन चल रहे हैं, जब दो फंक्शन चल रहे हो तो उसमें एक तो फंक्शन और उसी फंक्शन का डिफरेंशियल जस्ट उसके बराबर में लिखा हो, प्लस या माइनस करके उस फंक्शन का डिफरेंशियल जस्ट उसके बराबर में रखा हो, तो उसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिखेंगे आप e की पावर x फंक्शन प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। बस दैट सॉल्व गाइज। देखिए लेट्स सी गाइज, समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है और अच्छी से बातें क्लियर हो जाएंगी। सर आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। आपको इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो एक चीज़ ध्यान दो, ये फंक्शन हो गया और इस फंक्शन का डिफरेंशियल देखो जस्ट बराबर में आ गया, मिल गया, और e की पावर x का कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास e की पावर x का कॉन्सेप्ट हो और किसी फंक्शन कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल जस्ट उसके बराबर में रखा हुआ हो, तो हमेशा ध्यान रखना आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल सीधा सा हो गया एक इंटीग्रल e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। दैट सॉल्व गाइज। क्लियर हो गया होगा आई होप गाइज, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से। ओके गाइज, चले गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल कहना क्या चाह रहा है, सपोज दैट आपके पास कोई इंटीग्रल आपसे पूछ लिया है कि e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर ऑफ dx। आपसे कह रहा कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के, तो आप कैसे करेंगे। यदि आप ध्यान दें तो e की पावर x तो बाहर मिल गया आपको, अंदर क्या है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशियल जस्ट बराबर में है नहीं है, 1/x का डिफरेंशियल जस्ट बराबर में, क्यों, क्योंकि x को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर बनेगी -1, तो जो क्या कॉल होगा आपके पास -1/x स्क्वायर, यही तो बनेगा। ये बराबर में आ गया तो इट मीन्स इसका इंटीग्रल कितना हो गया, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। गाइज ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन अपना अच्छे तरीके से। ओके गाइस अब चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आइए अब उस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझेगा, इसके उस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, ठीक है। सपोज दैट आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है x e की पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx। तो आप इसका इंटीग्रल कैसे डील करेंगे गाइस। e की पावर x का कॉन्सेप्ट है, फंक्शन दो प्रोडक्ट में तो है पर तीसरा फंक्शन डिवाइड में आ रहा लिखा हुआ, तो यानी कुछ ना कुछ हम लॉजिक लगाएंगे। क्या करने वाला हूँ ध्यान से समझना, e की पावर x एज इट इज़ लिखा और डिवाइड में लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, इंटू dx, ठीक है ना। अब यहाँ से बाद आपको करना क्या, ध्यान से समझो, e की पावर x जैसे नीचे बना हुआ है ऐसे मैं ऊपर बनाऊंगा, यानी x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, यानी जैसा नीचे बना हुआ है ऐसे हमने ऊपर बना लिया है। ओके, तो अब e की पावर x मैंने क्या किया, इसे सेपरेट कर लिया, कैसे, दिस अपॉन पूरे के दिस, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया आपके पास dx हो गया। आई होप यहाँ तक पॉइंट पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, ये दो पावर ये पूरी पावर कैंसिल, आपके पास कितना आ गया इंटीग्रल का 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx। गाइस यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। गाइस अब देखिए इसका डिफरेंशियल जस्ट इसके बराबर में रखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल जस्ट इसके बराबर में है नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको आप ऊपर लेके जाएंगे x माइनस 1 की पावर होल माइनस 1 बनने की पावर साइड में आ जाएगा। तो ये बताइए इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। डायरेक्ट सॉल्व। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। ओके गाइज, आइए गाइज एक और एग्जाम्पल को समझते हैं, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, अब गाइज नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, e की पावर x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की होल पावर क्यूब आपके पास, आपको इसका इंटीग्रल करना है। तो आप इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे गाइज। देखिए गाइज सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e की पावर x का कॉन्सेप्ट है और ये कितना लिखा हुआ है x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की होल क्यूब। मेरा टारगेट क्या है, e की पावर x जैसे नीचे लिखा हुआ है मैंने ऐसे ही ऊपर बना लिया, ऊपर कैसे लिखा x माइनस 1 प्लस 1, तो आई होप क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, इस डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की होल क्यूब ऑफ dx हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर से वही इस पूरे का दिस अपॉन दिस और इस पूरे के दिस अपॉन दिस, ठीक है, तो कितना आ गया e की पावर x, ध्यान समझना x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की होल क्यूब माइनस के 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब ऑफ dx। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। देखिए 3 पावर है, कैंसिल आउट हो गए, 2 पावर बच गई, तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन x माइनस 1 की होल क्यूब। यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो गाइज इस पूरे का डिफरेंशियल ये बराबर में रखा हुआ है इसके जस्ट,
इस पूरे का डिफरेंशियल जस्ट इसके बराबर में, तो गाइस कितना बन गया ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन, ये पूरा आ गया आपके पास, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, दैट सॉल्व गाइस। तो आई होप गाइस आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चनों को डील करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो ये गाइस थे आपके पास क्वेश्चंस, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक के गाइस। अब गाइज आपका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा डेफिनेट इंटीग्रल। तो गाइज आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे, अब उस बात को हम समझेंगे गाइज। यदि गाइज अब तक की वीडियोज़ों में आपको कोई भी डाउट आया हो इंटीग्रल के, तो आप मुझे पूछ सकते हैं गाइज। ये थे सभी कॉन्सेप्ट में जो आपको सॉल्व करने थे, ये थे सभी पार्ट्स आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल के, जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है आपसे। ओके गाइज, अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले टोटली डेफिनेट इंटीग्रल पे डिस्कस करेंगे गाइज। आपके पास जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट था, जैसे कि कॉन्सेप्ट था रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का कॉन्सेप्ट था, वो भी डिलीट हो गया आपकी एक्सरसाइज में से, ठीक है ना। और गाइज जो आपके पास रूट क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट थे, ये भी डिलीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो यानी ये इस टाइप का टॉपिक आपकी एक्सरसाइज डिलीट हो गई। बस आपके पास जो रह गया है अब इसमें से एक जो पॉइंट और डिलीट हुआ है, वो लिमिट सम के कॉन्सेप्ट डिलीट हुआ है, जो डेफिनेट इंटीग्रल का आता है वो भी डिलीट हो गई है एक्सरसाइज। यदि मैं बात करूँ एनसीईआरटी से 7.7 है और 7.8 है, वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब बात जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल की। तो आइए गाइज इंडेफिनेट इंटीग्रल की वीडियोस का वेट करते हैं और उसको फिर हम समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल की वीडियोस का वेट करते हैं और ये समझते हैं कि उसके डेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे डील करेंगे गाइज। ओके गाइज, तो गाइज यदि किसी भी को कोई भी प्रॉब्लम है आप में से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, मैंने आपको इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ गाइस। मैं कुछ क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतने गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।